कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 129 पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रकार समस्त उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर राजा प्राचीन वही ने गृह त्याग कर दिया और तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम गंगा सागर की दिशा में चले गए। वहां भक्ति में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तब मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से कहा, जो भी महान ऋषि नारद मुनि द्वारा कही गई इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वे जीवन की शारीरिक चेतना से मुक्त हो जाएगा। समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाने पर उसे पुनः इस भौतिक संसार में लौटकर भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। इसी बीच जल के भीतर तपस्या कर रहे प्रचेताओं ने शिवजी द्वारा दिए गए मंत्र का जप करके परम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। 10,000 वर्षों की समाप्ति पर भगवान विष्णु उनकी कठोर तपस्याओं का फल प्रदान करने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने अत्यंत मनोहरी रूप को देखकर प्रचेताओं का हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो गया और कठोर तपस्याओं के फल स्वरूप उत्पन्न शारीरिक कष्ट चला गया। गरुड़ के कंधों पर विराजमान भगवान को देखकर प्रतीत होता था मानो मेरु पर्वत के शिखर पर कोई बादल विराजमान था। भगवान का मुख कमल अत्यंत रमणीय था और उनके सर पर चमकदार मुकुट शोभायमान था। उनके 8 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे और उनके शरीर की कांति संपूर्ण ब्रह्मांड के अंधकार को विनिष्ट कर रही थी। गरुड़ किन्नर लोक के एक निवास प्रतीत हो रहे थे, जिनकी शारीरिक रचना ऐसी ही होती है, और अपने पंखों पर की फड़फड़ाहट से वे भगवान का महिमागान करते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। समस्त देवताओं, ऋषियों तथा अन्य पार्षदों से घिरे भगवान विष्णु ने कृपा भरी दृष्टि से प्रचेताओं को देखा। मेघ गर्जन के सामने गंभीर वाणी से उन्होंने कहा, प्रिय राजकुमारों, मैं यह देखकर अतिशय प्रसन्न हूं कि तुम सब परस्पर मैत्रीपूर्ण भावनाओं के साथ मेरी भक्ति में संलग्न हो। तुम्हारे आपस में घनिष्ठ संबंधों को देखकर मेरा हृदय आनंद से भर उठा है। मैं सर्व प्रकार से तुम्हारे मंगल की कामना करता हूं। मैं तुम्हें बदले में कोई वर देना चाहता हूं। कृपया मुझसे मनचाहा वर मांगो। जो व्यक्ति प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेगा, वह न केवल अपने भाइयों के प्रति अपितु समस्त प्राणियों के प्रति इसी प्रकार मैत्रीपूर्ण भावनाएं विकसित करेगा। साथ ही जो व्यक्ति प्रातः एवं संध्या समय भगवान शिव द्वारा रचित प्रार्थनाओं से मेरी स्तुति करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। वह अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ ही सद्बुद्धि भी प्राप्त करेगा। चूंकि तुमने अपने पिता के आदेश को निष्कपट भाव से स्वीकार और निष्ठापूर्वक उसका पालन किया है, तुम्हारे सद्गुणों की ख्याति संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करेगी। भविष्य में तुम्हारा एक अति गुणी पुत्र उत्पन्न होगा। वह किसी भी दृष्टि से ब्रह्मा जी से निम्न नहीं होगा। वह विश्व प्रसिद्ध होगा और उसके वंशज तीनों लोकों को प्रजा से भर देंगे। हे प्रचेताओं, प्रेम लोचा नामक अप्सरा कंडू ऋषि से उत्पन्न अपनी कमल लोचनी पुत्री को वृक्षों के संरक्षण में रखकर स्वर्ग लौट गई थी। कुछ देर में भूख से व्याकुल जब वे कन्या रोने लगी तो वे वन देवता सोम ने करुणावश अपनी उंगली उसके मुख में डाल दी। इस प्रकार चंद्रदेव की उंगली से बहुत अमृत ने इस कन्या का पोषण किया और वह अत्यंत सुंदरी एवं समस्त सद्गुणों से युक्त हो गई। चूंकि तुम सब मेरे प्रति आज्ञाकारी हो, मेरी इच्छा है कि तुम इस कन्या से विवाह करके अपने पिता की आज्ञा अनुसार प्रजा उत्पन्न करो। तुम सब भाइयों का स्वभाव समान है और चूंकि ये कन्या भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, इसलिए ये तुम्हारे प्रति पूर्णतः समर्पित रहेगी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।